हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, आज है 19 मई और 19 मई से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए रोज सुबह करंट अफेयर की टॉप 10 सीरीज लेके आते हैं जिसमें आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एक मौका और दिया जाता है कि अगर जिस दिन आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उस दिन से कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स अर्थात गोल कार्यक्रम शुरू किया है। गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स अर्थात गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया है अभी हाल ही में? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने, किसने? फेसबुक ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स अर्थात गोल कार्यक्रम शुरू किया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम शुरू किया है। गोल शब्द का अर्थ है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है और वे 3 प्रमुख पहलुओं पर जोर देंगे: डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व और उद्यमिता। वर्तमान चरण में कार्यक्रम 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त करेगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया के दिग्गज फेसबुक के साथ मिलकर शुरू किया है। गोल की फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं क्या होती है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में स्थित एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरियों को विकसित किया है? दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने, जो काम करते हैं, तो काम करने वाले जो शोधकर्ता हैं उन्होंने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरियों को विकसित किया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भोपाल शहर में स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरियों को विकसित किया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों, हम जानते हैं इसको डिटेल से। दोस्तों, भोपाल में स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरियों को विकसित किया है जो लेड एसिड बैटरियों में लेड ग्रेड को बदलने की क्षमता रखती हैं। कार्बन फॉर्म बनाने में आसान है, गैर विषैले और लागत प्रभावी है। सामग्री का उपयोग गर्मी, सिंक, विद्युत चुंबकीय परीक्षण और परिरक्षण और अन्य अनुप्रयोगों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कार्बन फॉर्म बैटरी में एक लंबा जीवन चक्र होता है और इसे उन्नत बैटरी की 1/3 लागत में बनाया जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भोपाल शहर में स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हल्के कार्बन फॉर्म वाली बैटरियों को विकसित कर लिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली है? दोस्तों, किसी भी चैनल पर इतना एडवांस आपको नहीं बताया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लगातार एग्जाम मंथ चैनल से जुड़े रहते हैं
और प्रतिदिन सुबह उठकर करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है 21 मई को। अब जब 21 मई को शुरू की जानी है तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर करेगी। तो इससे ये भी पता चल गया कि राजीव गांधी जो हमारे भारत के पूर्व पीएम थे उनकी पुण्यतिथि कब है? 21 मई को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि को सीधे हस्तांतरित करके राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 51,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट 2020-21 में इस योजना का प्रावधान किया था। तो दोस्तों हमारे भारत के पूर्व पीएम श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि अर्थात 21 मई को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली राज्य की सरकार ने की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। अब दोस्तों जब दिल्ली राज्य की पुलिस ने किया है तो हम देखते हैं इसकी डिटेल में व्याख्या। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है। इस उपकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस उपकरण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों दिल्ली सरकार की बहुत ही सुंदर और अच्छी पहल है। हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम बताइए। पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम बताइए। तो दोस्तों पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है हमारा ICGS सचेत। क्या है? ICGS सचेत अर्थात C इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम जानते हैं डिटेल से ICGS सचेत क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों सचेत पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है और तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत अर्थात CGOPV परियोजना के तहत 5 जहाजों में से एक है। CGOPV परियोजना के तहत सभी 5 जहाज 105 मीटर लंबे हैं और 2350 टन का भार उठा सकते हैं। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अर्थात GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यह भारतीय समुद्री इतिहास में पहली बार है कि किसी जहाज को डिजिटल माध्यम से चालू किया गया है। तो दोस्तों ICGS सचेत भारत का पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत है और जो CGOPV परियोजना के तहत 5 जहाजों में से एक है। दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद जो फैसला कर लो तो कभी फिर पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचा करते।
तो दोस्तों, अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, तो आप अभी एक लक्ष्य निर्धारित करो और जो फैसला कर लो, फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा का कार्यक्रम अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, समग्र शिक्षा कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो हम इसके डिटेल पॉइंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा तक पूरी पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की है। इन उपायों में डीडी काशीर और स्थानीय केबल नेटवर्क पर टेली क्लासेस जीके नॉलेज नेटवर्क का उपयोग करके वीडियो लेक्चर्स, रिपोजिटरी, ऑनलाइन क्लासेस शामिल हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एप्लीकेशन जैसे जूम, ई पाठशाला और दीक्षा का उपयोग करते हुए व्यावसायिक कक्षाएं और विशेष संपादकों के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ बातचीत के लिए विशेष व्हाट्सएप समूह शामिल है। तो दोस्तों, केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर की बहुत ही सुंदर पहल है और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए और खुल के समर्थन करना चाहिए, ताकि अन्य राज्य भी इसे अपनाने के लिए सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मई का जो तीसरा शनिवार होता है, तो मई के तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है, अर्थात ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मई के तीसरे शनिवार में क्या है? मई के तीसरे शनिवार में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, मई के तीसरे शनिवार में मनाया जाता है, तो हम देखते हैं इसका डिटेल पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मई में तीसरे शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 16 मई 2020 को पड़ता है। इस दिन को उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित किया गया है जिन्होंने संयुक्त राज्य सशस्त्र बल में सेवा की है। इस दिन को संयुक्त रूप से अमेरिकी सेना की 6 शाखाओं द्वारा मनाया जाता है। 1961 में जॉन एफ कैनेडी द्वारा सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मई के तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सोहराई खोबार चित्रों को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग मिला है? हमने बताया था कुछ विशेष होता है तभी उसमें जीआई टैग मिलता है, और कई राज्यों के जीआई टैग अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप वीडियो की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड सरकार की सोहराई खोबार चित्रों को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों, जब झारखंड सरकार को दिया गया है तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, पूर्वी राज्य झारखंड के सोहराई खोबार चित्रों को, क्या है सोहराई खोबार चित्र, इन्हें के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सोहराई खोबार चित्रों को और दक्षिणी राज्य तेलंगाना के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक टैग संकेत अर्थात जीआई टैग दिया गया है था। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है स्थित है। पेंटिंग के लिए आवेदन सोहराई कला
महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था और तेलिया रूमाल के लिए आवेदन क्या है, पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर के कंसोर्टियम द्वारा किया गया था। सोहराई खोबर पेंटिंग एक पारंपरिक और कर्मकांडी भित्ति कला है। दोस्तों क्या है, सोहराई खोबर पेंटिंग एक पारंपरिक और कर्मकांडी भित्ति कला है जो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार के सोहराई खोबर चित्रों को और दक्षिणी राज्य तेलंगाना के तेलिया रूमाल को जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैग का जो मुख्यालय हमने बताया कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विपो के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताना है हमें। तो दोस्तों अभी हाल ही में डेरेन टांग को विपो के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब डेरेन टांग को चुना गया है विपो के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में। तो हम इसके बारे में डिटेल पॉइंट जानते हैं। दोस्तों हाल ही में डेरेन टांग को विपो के नए महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। डेरेन टांग सिंगापुर देश के कहाँ के हैं, सिंगापुर देश के। इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहन करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा बढ़ावा देना है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। किसने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। दोस्तों अब हम जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने मधुमेह के रोगियों को निरंतर इंसुलिन प्रदान करने के लिए इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन अर्थात आग घुलनशील प्रोटीन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल को बायोकम्पैटिबल एडिटिव्स का उपयोग करके विकसित किया गया है। जेल का पहली बार चूहों में सफल परीक्षण किया गया था। तो इस जेल का पहली बार सफल परीक्षण किस में किया गया था, चूहों में। और जेल का नाम क्या है, इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल। क्या है, हाइड्रोजेल। तो दोस्तों ये थी आपकी करंट अफेयर। और अगर आप चाहते हैं कि 19 मई से करंट अफेयर का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।